गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज के इस पूरे सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा कि मन का खिंचाव किस तरह हमें परमात्मा से दूर ले जाता है और गुरु की रहमत किस तरह हर पल हमें भीतर की तरफ खींच रही होती है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि भजन सिमरन कोई बोझ नहीं बल्कि आत्मा का असली भोजन है, और जब जीव सच्चे दिल से बैठता है तो काल की सारी चालें कमजोर पड़ जाती है। गुरु की नजर कब और कैसे आत्मा की पुकार सुनती है, और रोज रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों में हिम्मत, धैर्य और प्रेम क्यों सबसे बड़ा हथियार है। अंत में हमें यह भी ज्ञान होगा कि परमात्मा तक का रास्ता बाहर नहीं भीतर है, और अगर मन को मात दे दी तो संसार की हर बाधा अपने आप हट जाती है। संगत जी, आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें, और हो सके तो सभी सत्संगी भाई बहनों के साथ सत्संग वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। संगत जी, आज का सवाल यह है कि मन के कैद में उलझे जीव की हालत क्या होती है, और जीव मन की कैद से कब और कैसे आजाद होता है। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि यह मन क्या है और हमें क्यों उलझाए रखता है। सतगुरुओं ने बार बार समझाया है कि मन काल का चेला है और जीव सत्पुरुष का अंश है। जैसे अंधेरा प्रकाश से डरता है, वैसे ही मन आत्मा के जागरण से डरता है, क्योंकि आत्मा जाग जाए तो मन का साम्राज्य खत्म हो जाता है। जीव मूल रूप से प्रकाश है, पर मन की परछाइयां इतनी गहरी हो जाती है कि जीव अपने ही घर को भूल जाता है। मन जीव को विचारों में उलझाता है, इच्छाओं में फंसाता है, मोह और डर में बांधता है। यही मन का किला है, और इस किले में जीव लाखों जन्मों से कैद है। मन बार बार हमें बाहर की ओर दौड़ाता है, कभी धन की ओर, कभी मान सम्मान की ओर, कभी रिश्तों और शरीर की इच्छाओं की ओर। बाहर बाहर दौड़ते दौड़ते जीव इतना थक जाता है कि उसे लगने लगता है कि शायद भटकना ही जीवन है। संसार के सुख मन की मृग तृष्णा है, दूर से चमकते हैं पर पास जाकर गायब हो जाते हैं। यही मन का सबसे बड़ा फेर है। खोजो फिर खो दो, पाओ फिर खोओ, और खोजते ही रहो। इसी चक्कर में अनगिनत जन्म गुजर जाते हैं, पर मन का खेल खत्म नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है कि मन के कैद में उलझे जीव का अंत कहां जाकर होता है। जवाब यह है कि जब तक जीव जागता नहीं, उसका अंत मन में ही होता है। मन उसे खींचता है, बांधता है, डराता है, लालच देता है, भ्रम में डालता है। जीव की हालत ऐसे कैदी जैसी हो जाती है जो जेल को ही अपना घर समझने लगता है। मन की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वह जीव को कमजोर दिखाता है। कहता है कि तुम योग्य नहीं, तुम्हारे बस में कुछ नहीं, तुमसे सिमरन नहीं हो सकता। यह मन का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि मन जानता है कि अगर जीव को अपनी असली ताकत का पता चल गया तो मन की सुनना बंद हो जाएगा। फिर सवाल आता है कि जीव मन की कैद से आजाद कब होता है। संगत जी, आजादी व्रत उपवास से नहीं मिलती, न किताबी ज्ञान से, न तर्क से। आजादी मिलती है सिर्फ सतगुरु की कृपा और भजन सिमरन के अभ्यास से। जब मन की आवाज से तेज नाम की धुन कानों में गूंजने लगती है, जब मन की खिंचाव से तेज गुरु की खिंचाव महसूस होने लगती है,
जब मन की इच्छाओं से ज्यादा मधुर शब्द का रस लगने लगता है, तब मुक्ति की शुरुआत होती है। सतगुरु जब नाम देते हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं देते, बल्कि एक दिव्य शक्ति देते हैं जो मन के ताले की चाबी है। लाखों जन्मों से मन ने ताले मारे हैं, पर नाम का एक ताला सारे ताले तोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि नामदान पहला कदम है, अभ्यास उसका सम्मान है। सिमरन, भजन और सदाचार, ये तीनों नाम के सम्मान का आधार है। मन से लड़ाई जीव नहीं जीतता, लड़ाई गुरु जीतते हैं। जीव को बस एक काम करना है और वो है समर्पण। जैसे ही जीव कहता है कि हे दाता, अब मैं तेरा हूं, उसी क्षण मन की सारी शक्ति आधी हो जाती है। फिर सिमरन मन को कमजोर करता है, भजन मन को शांत करता है और धुन मन को परास्त कर देती है। जीव का असली जन्म तब होता है जब वह मन के फेर को पहचान कर भीतर की ओर मुड़ता है। सिमरन से मन की परतें हटने लगती है, भजन से अंदर रोशनी चमकने लगती है और धुन मिलते ही मन की कैद ढहने लगती है। जैसे कोई कैदी पहली बार जेल का दरवाजा खुला देखकर धूप में कदम रखे, वैसे ही आत्मा पहली बार अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। यही मुक्ति की शुरुआत है। अब सवाल पैदा होता है कि पूर्ण मुक्ति कब होती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तीसरी तिल्ली खुलती है, जब धुन निरंतर सुनाई देने लगती है, जब सूरत शब्द में टिक जाती है, जब संसार की इच्छाएं सूख जाती है, जब मन की खींच खत्म हो जाती है और गुरु की खींच हावी हो जाती है, तब जीव मन की कैद से पूर्ण मुक्त हो जाता है। मुक्ति बाहर नहीं, मुक्ति भीतर है, मन के पार है, धुन के सहारे है, गुरु की नजर के साथ है। और यह यात्रा नाम लेने से उसी दिन शुरू हो जाती है जब जीव सच में कह देता है कि दाता अब तेरी मर्जी। संगत जी, मन बड़ी नफासत से काम करता है। वह कभी सीधे सामने नहीं आता, वह हमेशा पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाता है। मन की पहली चाल यह है कि वह जीव को सोच के बवंडर में फेंक देता है। एक सोच दूसरी सोच को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, और जीव सोचता ही रह जाता है कि मन के विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि जीव को लगता है कि यह मेरे अपने विचार हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मन उसे बांध रहा है। मन की दूसरी चाल इच्छाओं की है। वह छोटी इच्छा को बड़ा बनाता है, फिर उससे जुड़ी दूसरी इच्छाएं पैदा करता है और जीव को लगता है कि यह पाना जरूरी है, यह करना जरूरी है, यह मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। पर इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी हो जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मन की तीसरी चाल डर है, डर खोने का, डर भविष्य का, डर लोगों का, डर असफलता का। यह डर जीव को कमजोर करता है और जीव मन के आगे झुक जाता है। इसी तरह मन तीन रस, राग, द्वेष और मोह से जीव को बांधे रखता है। कभी किसी चीज में राग लगा देता है, फिर उसी चीज में द्वेष जगा देता है और अंत में मोह में फंसा देता है। जीव समझ नहीं पाता कि मैं इस जाल में कैसे आया, लेकिन सतगुरु इस सब को तिनके की तरह भाप लेते हैं। उन्होंने मन को पढ़ा है, मन की चालों को जाना है, मन की पकड़ को देखा है और इसीलिए वे जीव को मन की पकड़ से निकालने के लिए नाम का सहारा देते हैं। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह दिव्य शक्ति है जो मन की जड़ों को हिलाती है।
जब जीव सिमरन करता है तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। जब जीव भजन करता है तो मन का दबाव कम होने लगता है, और जब धुन मिल जाती है तो मन पीछे हटने लगता है। यह क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर यह बढ़ता जरूर है। संगत जी, अब बात करते हैं मन को हराने के एकमात्र रास्ते की, और वो है सतगुरु की पकड़। मन से लड़ना जीव का काम नहीं, मन से लड़ना गुरु का कार्य है। जीव को सिर्फ एक कदम उठाना है, अपने आप को गुरु के हवाले करना। जब जीव कह देता है कि दाता अब मेरे बस में कुछ नहीं, मैं तेरा हूं और तू जैसा चाहे मुझे वैसा चला ले, वहीं से मन की हार शुरू हो जाती है। मन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जीव को लगता है कि वह अकेला है, वह कमजोर है, वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही जीव को यह एहसास होता है कि उसके पीछे सतगुरु खड़े हैं, वैसे ही मन की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यह बात याद रखने वाली है कि मन शब्द से डरता है, मन नाम से जलता है, मन गुरु से कांपता है। इसीलिए जब भी मन हमला करता है, गुरु की याद मन को रोक देती है और नाम की तान उसे कमजोर कर देती है। अब आते हैं साधना के स्तरों पर, क्योंकि जीव मन की कैद तोड़कर भीतर तभी जाएगा जब उसकी साधना धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचेगी। सिमरन के कई स्तर हैं। पहला स्तर वह है जब सिमरन केवल जबानी होता है, जीव बोलता है लेकिन मन इधर उधर भागता रहता है। दूसरा स्तर तब होता है जब सिमरन मन की परतों में उतरना शुरू होता है, विचार धीमे होने लगते हैं। तीसरा स्तर वह है जब सिमरन मन की पकड़ को ढीला कर देता है और सूरत भीतर जमने लगती है। चौथा स्तर तब आता है जब सिमरन अपने आप चलने लगता है। जीव चाहे कुछ भी कर रहा हो, भीतर हमेशा नाम चलता रहता है। यह अवस्था बड़ी अनमोल है, क्योंकि यही अवस्था भजन की नींव बनाती है। पांचवा स्तर तब आता है जब सिमरन और भजन मिलकर जीव को धुन से जोड़ देते हैं। धुन से जुड़ना बेहद पावन अवस्था है। धुन मन की चाबी है। धुन काल की दीवार को तोड़ने वाली शक्ति है। जब जीव पहली बार वह भीतर की मधुर धुन सुनता है तो उसे लगता है जैसे कोई पुराने घर का दरवाजा खुल गया हो, कोई भूली हुई याद वापस आ गई हो, जैसे कोई अपनी पुकार सुन रहा हो। धुन मिलते ही मन की आवाज फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि धुन मन से ऊंची है, मन के पार है, मन को काटने वाली शक्ति है। जब जीव धुन में टिक जाता है तो मन की पकड़ बहुत कम रह जाती है और जीव धीरे धीरे अंतर की यात्रा पर चलना शुरू कर देता है। यह यात्रा शून्य मंडल से होती हुई त्रिकुटी की ओर बढ़ती है। त्रिकुटी में मन की सबसे बड़ी दीवार होती है। मन वहां पूरी शक्ति से जीव को रोकता है, क्योंकि उसके आगे मन की सत्ता नहीं चलती। लेकिन गुरु की रहमत, नाम की ताकत और जीव की लगन मिल जाए तो यह दीवार भी टूट जाती है। इसके आगे सहज दल कवल, भंवर गुफा और फिर सतलोक का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह वह यात्रा है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। मन का अंत इसी यात्रा की शुरुआत तक है और आत्मा का घर इस यात्रा की पूर्णता में है। संगत जी, याद रखना, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, मुक्ति आपकी सूरत में है, आपकी लगन में है, आपके अभ्यास में है और सबसे अधिक आपके सतगुरु की दया में है।
मन कितना भी खींच ले, मन कितनी भी चालें चला ले, लेकिन जब जीव भीतर की धुन पकड़ लेता है तो मन अपने आप कमजोर हो जाता है। जीव जो आज यह सत्संग सुन रहा है वह वही जीव है जो हजारों जन्मों से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सतगुरु ने नाम दिया, यह जीव की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जीव को बस एक ही कार्य करना है, नाम को पकड़ना है, गुरु को पकड़ना है और मन को धीरे धीरे छोड़ देना। यही मुक्ति की राह है और यही सत्संग का सार है। संगत जी, अब इस रूहानी यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि मन से लड़ाई की असली तस्वीर वही समझ पाता है जो भीतर की आवाज सुनने लगा हो, जिसने गुरु की रहमत का स्वाद चखा हो, जिसने मन की छलावा दुनिया को पहचानना शुरू कर दिया हो। मन बाहर बाहर दौड़ाता है, पर सतगुरु भीतर बैठने की शिक्षा देते हैं। मन हमें बताता है कि शांति बाहर है, रिश्तों में है, वस्तुओं में है, उपलब्धियों में है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, शांति भीतर है, उसी स्थान पर जहां मन की पकड़ नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ नाम की रोशनी है। जीव जब इस अंतर को समझने लगता है तब उससे मन की बेड़ियां धीरे धीरे उतरने लगती है। मन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह हर बार जीव को यह विश्वास दिलाता है कि यह आखिरी लालच है, यह आखिरी इच्छा है, इसे पूरा कर लो फिर साधना कर लेना। जीव हर जन्म में यही वायदा करता है कि थोड़ा यह कर लूं फिर भीतर बैठूंगा, थोड़ा यह पालूं फिर भजन करूंगा, लेकिन यह थोड़ा कभी पूरा नहीं होता। यही मन का फेर है और यही जीव का दुख है। सतगुरु का काम यही है कि जीव को इस अनंत चक्कर से निकाले। नामदान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, वह एक दिव्य हस्ताक्षर है कि अब यह जीव मन के हवाले नहीं है, यह जीव अब गुरु की निगरानी में है। जब नाम दिया जाता है तो सतगुरु मन को आदेश देते हैं कि अब इस जीव पर तेरा अधिकार सीमित है, अब इसे मेरी राह चलना है। मन का स्वभाव है लड़ाई करना, पर गुरु की शक्ति का स्वभाव है टूटना, ढल जाना और रास्ता छोड़ देना। जीव को सिर्फ एक चीज करनी है, चलते रहना। इस रास्ते पर चलते हुए कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अभ्यास तेज हो जाता है, कभी धीमा, कभी सिमरन मधुर लगता है, कभी सूखा, कभी भजन में सूरत टिकती है, कभी बिखर जाती है, कभी भीतर की धुन साफ सुनाई देती है, कभी बिल्कुल बंद लगती है। यह सब यात्रा का हिस्सा है और हर सतगुरु ने कहा है कि अभ्यास में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य है। मन अभ्यास के दौरान और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जीव अब उसके चुंगल से निकलने लगा है। यही वह समय होता है जब जीव को हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत गुरु की याद से मिलती है। जब भी अभ्यास में कठिनाई आए, बस एक बात याद रखना, नाम की ताकत हमेशा मन से बड़ी है और गुरु की दया हमेशा जीव की रक्षा करती है। संगत जी, जैसे जैसे जीव भीतर बढ़ता है, मन की पकड़ कमजोर होती जाती है। मन सोचों से जीव को रोकता है, पर सिमरन सोचों को शांत करता है। मन इच्छाओं से बांधता है, पर भजन उन इच्छाओं को जड़ से काट देता है। मन द्वंद्व पैदा करता है, पर धुन उस द्वंद्व को पिघला देती है। अंतर में जब पहली बार प्रकाश दिखता है, जब सूरत ऊपर उठकर वहां पहुंचती है जहां विचार नहीं पहुंचते, वहां जीव को पहली बार यह एहसास होता है
कि मैं मन नहीं हूं, मैं इच्छाएं नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, यानी मैं रूह हूं। यही जागरण की पहली सीढ़ी है। जब जीव पहचान लेता है कि मैं मन नहीं हूं, उसी क्षण उसकी आधी मुक्ति हो जाती है। मन से अलग होना ही मुक्ति का आरंभ है। तब मन चाहे कितना भी शोर करे, जीव उसे पहचानने लगता है। मन चाहे कितनी भी बातें करे, जीव समझ जाता है कि यह मेरे विरुद्ध बोल रहा है, यह मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। जीव जब यह पहचानने लगता है, तब मन की शक्ति पिघलने लगती है। गुरु उसी समय भीतर आकर सहारा देते हैं। यह सहारा कभी अंतर की शांति के रूप में आता है, कभी अंदर की मधुर धुन के रूप में, कभी गुरु के तेजस्वी रूप के दर्शन के रूप में। जीव को यह पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा कोई हाथ पकड़े खड़ा है, कोई मेरे पीछे सतत चल रहा है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, त्रिकुटी के द्वार की ओर। यह वह स्थान है जहां मन अंतिम संघर्ष करता है। यहाँ विचारों का तूफान आता है, यहाँ इच्छाएं भारी होती है, यहाँ शरीर भी बाधाएं पैदा करता है। लेकिन जिस जीव की लगन सच्ची हो, जो गुरु पर टिक गया हो, जो नाम को पकड़े हुए हो, उसे यहाँ भी जीत मिलती है। त्रिकुटी पार होते ही मन की पकड़ लगभग टूट जाती है, क्योंकि उसके आगे की दुनिया मन की नहीं, शुद्ध चेतना की होती है। वहां से आगे सहस्दल कंवल, भंवर गुफा और फिर सतलोक का प्रकाश। इस प्रकाश में नाम का नामो निशान नहीं रहता। वहां जीव को अपने घर की याद आने लगती है, अपने मूल की सुगंध महसूस होने लगती है। यह वही स्थान है जहां न इच्छाएं हैं, न द्वंद्व है, न दुख है, न कर्म है, सिर्फ शांति है, प्रेम है, प्रकाश है, गुरु की उपस्थिति है। संगत जी, अब हम उस अवस्था को समझने चल रहे हैं जहां जीव मन के फेर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर मन एक अंतिम और बहुत गहरी चाल चलता है। जैसे कोई शिकारी आखिरी बार अपने पूरे बल से जाल खींचता है, वैसे ही मन तब पूरी ताकत से हिलता है जब उसे महसूस होता है कि जीव अब उसके काबू से निकलने वाला है। शुरू में मन जीव को बाहर की चीजों में फंसाता है, जैसे संसार, संबंध, इच्छाएं, आदतें। पर जब जीव नाम और सिमरन में रमने लगता है, तब मन बाहर नहीं, भीतर की ओर हमला करता है। कभी आलस्य लाता है, कभी उबासी लाता है, कभी नींद का बोझ डालता है, कभी कहता है आज नहीं, कल कर लेना, कभी कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं, कभी कहता है तुम तो साधना में सफल नहीं हो सकते। यह मन की अंतिम परतें हैं। इन अंतिम परतों के टूटते ही मन की सत्ता आधी रह जाती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते समय बाधाएं बढ़ती हुई लगती है, क्योंकि मन जानता है कि अब अगर जीव थोड़ा और दृढ़ हुआ तो वह युद्ध हार जाएगा। लेकिन संगत जी, यह भी उतना ही सत्य है कि जब मन पूरी शक्ति से हमला करता है, उसी वक्त गुरु की कृपा सबसे अधिक सक्रिय होती है। जैसे अंधेरा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सूर्योदय समीप है, वैसे ही मन की ताकत का बढ़ना इस बात का संकेत है कि आत्मा की जागृति बिल्कुल पास है। प्रश्न यह है कि जीव क्या करे? एक ही उत्तर है, सिमरन को पकड़ रखना है, छोड़ना नहीं है। सिमरन कोई काम नहीं, सिमरन आधार है। सिमरन कोई रीति नहीं, सिमरन जीवन है। सिमरन कोई नियम नहीं, सिमरन शरण है।
सिमरन कोई बोझ नहीं, सिमरन वह शक्ति है जो मन को तोड़ती है और आत्मा को जोड़ती है। गुरु ने जो नाम दिया है वह केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा है, वह प्रकाश है, वह एक चाबी है जो अंदर के सभी ताले खोलती है। जैसे जैसे जीव सिमरन में स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। मन का जोर विचारों से होता है, पर नाम का जोर प्रकाश से होता है। मन अंधकार है, नाम प्रकाश है। और संगत जी, अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकता। अब जीव को क्या करना है? केवल एक काम, गुरु की पकड़ मजबूत रखना, मन के झूठे विचारों को पहचानना, सिमरन की रस्सी थामे रहना और भीतर की खामोशी को स्वीकार करना। जीव जैसे जैसे भीतर स्थिर होता है, उसे महसूस होता है कि मन की कैद और जाल अब उतने भारी नहीं रहे। विचार आते हैं पर टिकते नहीं, इच्छाएं उठती है पर बांधती नहीं, संसार दिखाई देता है पर भीतर को डिगाता नहीं। यह अवस्था मन की कैद टूटने की है। यह जीवन का सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि यही वह चरण है जहां आत्मा मन के पार उठने लगती है और सतगुरु की धुन उसके सामने अपना मार्ग खोलने लगती है। और संगत जी, जैसे ही जीव एक क्षण के लिए भी शब्द में स्थिर हो जाता है, उस क्षण मन पूरी तरह पराजित हो जाता है। बहुत जन्मों की कैद टूट जाती है, आत्मा अपने घर की ओर चल पड़ती है और उस दिन जीव समझता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा भीतर थी। बस मन की परतों ने उसे ढक रखा था। आज वह परतें हट रही है, आज आत्मा जाग रही है, आज घर की राह साफ हो रही है। यह ही मन मुक्ति की शुरुआत है और यह ही गुरु की असली मेहर का अनुभव है। संगत जी, अब हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां जीव मन की पकड़ लगभग छोड़ चुका है और आत्मा अपने असली घर की ओर सचमुच बढ़ने लगती है। यह वह समय होता है जहां मन अंतिम प्रयासों में लगा रहता है, पर जीव में अब एक नई शक्ति जन्म ले चुकी होती है। यह शक्ति उसका अपना नहीं होता, यह शक्ति नाम की, गुरु की और भीतर उठती धुन की होती है। उस अवस्था में जीव को महसूस होने लगता है कि संसार की चीजें अब पहले जैसी नहीं खींचती। पहले मन विचार देकर खींचता था कि यह करो, वह पाओ, यह आनंद लो, यह दुख मिटाओ, पर अब जीव समझ चुका होता है कि इन सभी चीजों का स्वाद अस्थायी है। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थी, अब मन में उनका कोई स्थान नहीं रहता। धीरे धीरे एक विरक्ति, एक संतोष और एक भीतर की खामोशी बढ़ने लगती है। यह खामोशी बहुत मधुर होती है, क्योंकि यह मन की चुप्पी नहीं, आत्मा की जागृति होती है। यही वह अवस्था है जहां जीव पहली बार भीतर अपने आप को एक यात्री की तरह महसूस करता है, जैसे कोई लंबी कैद के बाद अब खुली हवा में चल रहा हो। इस चरण में आत्मा कई बार धुन की ओर आकर्षित होकर टिकने लगती है। धुन अब केवल एक झलक नहीं होती, धुन अब धीरे धीरे की साथी बन जाती है। कभी मंद, कभी स्पष्ट, कभी दूर तो कभी पास, पर वह रहती हमेशा भीतर है। और संगत जी, धुन का यह अनुभव किसी बाहरी चीज से प्राप्त नहीं होता, यह केवल सतगुरु की दी हुई कृपा और जीव के अभ्यास का फल होता है। जब धुन सुनाई देने लगती है, तब मन के झूठ कमजोर हो जाते हैं। मन अब कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसे तेज नहीं रहती।
जैसे कोई सेनापति हार स्वीकार कर ले पर औपचारिकता में थोड़ी लड़ाई करता रहे, वैसे ही मन की दशा हो जाती है। जब सूरत शब्द में टिकने लगती है तब जीव को भीतर प्रकाश की झलक भी मिलने लगती है। यह प्रकाश कोई बाहरी चमक नहीं बल्कि आत्मा की अपनी रोशनी होती है। यह रोशनी मन से नहीं आती, यह रोशनी मन को मिटाती है। जैसे रात में सूरज उगते ही अंधकार खुद ब खुद गायब हो जाता है, वैसे ही भीतर का यह प्रकाश मन के अंधेरे को मिटा देता है। यह वह अवस्था है जहां जीव पहली बार अपने भीतर का घर महसूस करता है। एक ऐसा घर जहां ना दुख है, ना डर है, ना भाग दौड़, ना कोई कमी, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल गुरु की हाजिरी है। संगत जी, अब हम उस अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीव मन की कैद से निकलकर अपने असली मंजिल के निकट पहुंच जाता है। यह वह चरण होता है जहां आत्मा अपने भीतर उठने वाले शब्द की खींच को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है। अब जीव को यह संदेह नहीं रहता कि कौन सा रास्ता सही है। अब उसे यह भी चिंता नहीं रहती कि संसार उसके बारे में क्या सोचता है। अब उसे यह डर भी नहीं रहता कि उसका क्या होगा या कौन उसके साथ खड़ा है, क्योंकि अब जीव जान चुका होता है कि उसके साथ स्वयं सतगुरु खड़े हैं। पहले जीव को लग सकता था कि उसका संघर्ष अकेला है, उसकी तपस्या अकेली है, उसकी खोज अकेली है, लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि हर क्षण गुरु उसके भीतर काम कर रहे थे। मन ने चाहे लाख परतें चढ़ाई हो, पर गुरु की मेहर हमेशा भीतर सक्रिय रही। इस अवस्था में जीव का अंदरूनी स्वरूप बदलने लगता है। आत्मा हल्की महसूस होती है, मन भारी महसूस होता है, इच्छाएं कमजोर पड़ती है, शांति मजबूत हो जाती है। विचार आते हैं पर जीव उन्हें पकड़ता नहीं। संसार दिखता है पर जीव उसे चिपकाता नहीं। अब जीने का तरीका बदल जाता है। अब जीव प्रतिक्रिया नहीं देता, केवल स्वीकृति देता है। अब वह परिस्थितियों को लड़कर नहीं जीतता, बल्कि उन्हें पहचान कर पार करता है। यह वही अवस्था है जिसे संत महापुरुष अंतर की आजादी कहते हैं, जहां जीव बाहर से नहीं भीतर से आजाद होता है। जब जीव इस स्तर पर पहुंचता है तब धुन की पुकार और स्पष्ट होने लगती है। शब्द अब केवल कोई संगीत नहीं रहता, वह एक मार्गदर्शक की तरह बन जाता है। जीव को महसूस होता है कि कोई अंदर से मार्ग दिखा रहा है, कोई खींच रहा है, कोई संभाल रहा है। धुन कभी मधुर तरंगों की तरह उठती है, कभी गहरी शांति की तरह बैठ जाती है। और जब सूरत इस शब्द में स्थिर हो जाती है तब जीव समझ लेता है कि यही उसकी असली घर था, यही उसकी असली पहचान थी, और यही वह आवाज है जो उसके जन्म जन्मांतर से उसका इंतजार कर रही थी। शब्द कोई आवाज नहीं, शब्द गुरु का रूप है। शब्द सतलोक की सांस है, शब्द आत्मा का भोजन है। फिर धीरे धीरे जीव मन की परतों से पूरी तरह ऊपर उठने लगता है। अब मन केवल एक असहाय दर्शक की तरह रह जाता है। जिसे वह जन्मों तक राजा बनकर चलाता रहा था, वही जीव आज उसके ऊपर उठ चुका होता है। अब मन आदेश नहीं दे सकता, अब वह केवल देखने की शक्ति रखता है। आत्मा अब प्रकाश की लहरों में चलती है, धुन की शक्ति में टिकती है, और यही वह क्षण होता है जहां जीव यह अनुभव करता है कि उसकी कैद टूट टूट गई है। जिस कैद को वह जन्मों तक असली समझता रहा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इच्छाएं हूं,
वह सब एक भ्रम था। सत्य तो यही था कि आत्मा धुन की लहर है और धुन स्वयं परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का संदेश है। अब जीव समझता है कि मन का अंत कहीं बाहर नहीं भीतर ही होता है। जहां सूरत शब्द में टिक जाती है वही मन का अंत है। जहां भीतर की जागृति स्थिर हो जाती है वही मन की मृत्यु है। और जीव वहीं से आगे उस धुन के सहारे चलता हुआ उस दिव्य लोक की ओर बढ़ता है जहां मन, माया, काल, समय किसी सत्ता का नहीं रहता। वहां केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल गुरु की हाजिरी है। यही वह मंजिल है जहां जीव को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा असली घर कौन सा है, मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। और जब जीव यह सब जान लेता है तब उसकी अंदरूनी यात्रा पूर्ण होती है। यह पूर्णता किसी शब्द से व्यक्त नहीं की जा सकती, यह केवल अनुभव की जा सकती है। प्यारी संगत जी, जब जीव इस मंजिल पर पहुंच जाता है तब उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। अब ना मन का बंधन रहता है, ना कर्म का बंधन, ना भ्रम का बंधन। जीव पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यही जन्मों की तलाश थी, यही जन्मों की पुकार थी, यही जन्मों का लक्ष्य था। और इस लक्ष्य तक जीव तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक गुरु की मेहर ना हो। गुरु ही वह द्वार है, गुरु ही वह रास्ता है, गुरु ही वह नाव है जो इस काल के समुद्र से निकालकर जीव को उसके असली घर तक पहुंचा देते हैं। मन से मुक्त होना तभी संभव है जब जीव पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण और पूरे प्रेम से नाम में टिक जाता है। यही सत्संग का सार है, यही आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई है। और अंत में प्यारी संगत जी, यही समझने की बात है कि मन के कैद से उलझा जीव अंत में वहीं पहुंचता है जहां से वह आया था, प्रकाश में, प्रेम में, धुन में। संसार केवल एक यात्रा थी, मन केवल एक परीक्षा था और गुरु केवल एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि आत्मा का अपना घर थे। जिसने यह समझ लिया उसने सब पा लिया, और जिसने सब पा लिया वह फिर कभी खोता नहीं। यही जीव की अंतिम जीत है, यही मुक्ति है, यही आजादी है, यही सतगुरु की दया का चरम रूप है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।